मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी पोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन शिप एवं अंकलाकार टैटू आर्टिस्ट एट कोइलबर्ग टैटू स्टूडियो, चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। यदि आपने इस चलचित्र का पिछला भाग नहीं देखा तो उसे देखें, जिसमें मैंने बताया कि अराइवल डिपार्चर के दौरान क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अराइवल से पहले भी क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, पायलटेज के दौरान किस प्रकार से सजगता बनानी है। ये है थर्ड मेट स्क्वाड सीरीज। यदि आप एक फ्रेश थर्ड ऑफिसर हैं, पहली बार आपकी प्रमोशन हुई है, जहाज पे आप जा रहे हैं, तो एक एक काम पर मैंने यहाँ पे विचार किया है। जहाज पे आपको कोई सिखाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, इसीलिए मार्गदर्शन हेतु ये श्रृंखला आपके लिए तैयार की गई है। जहाज पे आपका नुक्स निकालने वाले लोग होते हैं, आपकी टांग खींचने वाले होते हैं। कोई ऐसी बात ना आए कि खतरा आपकी नौकरी पे आ जाए, इसलिए सदा ही सजगता बना के रखें एवं चित जगा के रखें। पिछले भाग में मैं चर्चा कर रहा था कि पायलटेज के दौरान क्या क्या करते हैं, डिपार्चर से पहले क्या क्या करते हैं, तो उसी की चर्चा आगे बढ़ाते हुए तो एक बार मैं फिर से बात करूं, मैंने पिछले चलचित्र में क्या कहा। बिफोर पायलटेज, बिफोर डिपार्चर, व्हाट ऑल थिंग्स टू डू, इंश्योर द पायलट कार्ड एंड चेकलिस्ट इज रेडी, कंट्रोल्स, do the control test, check printer paper of course recorder, SAT-C, echo sounder, telegraph, input draft in echo sounder, input draft setting in autopilot, set the echo sounder to be used, whether the aft echo sounder to be used or forward, input destination, arrival date and time and number of crew in AIS, and stay ready to change its navigation status as soon as all cast off. Remove covers of gyro repeaters. Do steering gear test. Test the telegraph in coordination with engine room. Before main engine is blown through, make sure that gangway isn't touching the jetty. All shore personnel have disembarked and propeller is clear. यहां तक पिछले चलचित्र में चर्चा की थी। इसके आगे ये सब चीजें हो जाती हैं और आपने क्या किस चीज का ध्यान रखना है। द इंजन रूम विल गिव यू टेलीग्राफ कंट्रोल, एक्सेप्टेड फ्रॉम ब्रिज, बटन दबा के एक्सेप्ट किया। आफ्टर दैट कॉल इंजन रूम एंड आस्क इफ यू कैन ट्राई आउट इंजन्स। अब आपको इंजन ट्राई आउट करने हैं। इंजन ट्राई आउट करने के लिए आप फोन करें इंजन रूम में और पूछें, मैं इंजन ट्राई आउट कर सकता हूं सर या नहीं। इंजन ट्राई आउट कैसे करते हैं? आपको कंट्रोल, इंजन कंट्रोल मिल गया ना, है ना, तो आप हल्की सी किक देते हैं फॉरवर्ड, फिर हल्की सी किक देते हैं आफ्ट में, ठीक है, और फिर स्टॉप इंजन ले आते हैं। इस तरह टेस्ट करते हैं इंजन। इंजन टेस्ट करने के लिए एक तो परमिशन चाहिए, एक तो आपको आज्ञा चाहिए इंजन रूम से। फिर जब इंजन रूम कह दे कि हाँ कर लो, कर सकते हो टेस्ट, उसके बाद आपको आज्ञा चाहिए कप्तान से। बिना कप्तान से पूछे आप इंजन टेस्ट ना करें, इंजन ट्राई आउट ना करें। अब इंजन ट्राई आउट कैसे करने हैं? टेलीग्राफ लिया, ठीक है, हल्का सा फॉरवर्ड में दे दिया है, फुल अहेड ही मत दे देना सीधा, हल्का सा डेड स्लो अहेड, हल्का सा देना है, ठीक है। और जैसे ही गुड़ 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 आवाज आने लग जाती है, इंजन की वाइब्रेशन आने लग जाती है, उसके बाद फिर स्टॉप कर दो, फिर अस्टर्न, इसी प्रकार से, ठीक है। डेड स्लो अस्टर्न, पूरा डेड स्लो अस्टर्न पे नहीं लाना, थोड़ा सा बस पीछे करना है, गुड़ 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 आवाज आ जाए, इंजन की वाइब्रेशन आ जाए, उसके बाद फिर स्टॉप इंजन ट्राइड आउट। अब ये जो सारी चीजें कर रहे हैं, इनका टाइम नोट करना है, ठीक है। किस किस चीज का? आपने कंट्रोल टेस्ट किया था, उसका समय नोट करें। उसके बाद आपने स्टीयरिंग गियर टेस्ट किया था, समय नोट करें। टेलीग्राफ टेस्ट किया था, समय नोट करें। इंजन्स ब्लो थ्रू किए थे, समय नोट करें। और उसके बाद
इंजन्स ट्राई आउट किए, समय नोट करें। अच्छा, एक दर्शक का ये भी प्रश्न था कि मुझे समझ नहीं आया क्या अंतर है इंजन्स ट्राई आउट करने में और टेलीग्राफ टेस्ट में। टेलीग्राफ टेस्ट में इंजन्स ट्राई आउट कैसे करने मैंने बता दिया। टेलीग्राफ टेस्ट में कुछ ही नहीं होता। टेलीग्राफ टेस्ट में सिर्फ इंजन रूम वाले अपना टेलीग्राफ करते हैं। पहले क्या होता है देखिए, नीचे से इंजन रूम वाले करेंगे, ऊपर से आप एक्सेप्ट करोगे। उदाहरण, अभी स्टॉप इंजन पे आपका भी स्टॉप इंजन है, इंजन रूम वालों का भी स्टॉप इंजन है। अब इंजन रूम वाले लेके आएंगे डेड स्लो अहेड पे, तो आपके ऊपर भी ब्रिज पे भी टेलीग्राफ पे आ जाएगा, टी 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 दिखाएगा, डेड स्लो स्टर्न पे लाल बत्ती ब्लिंक करेगी। तो आप भी टेलीग्राफ कर लें डेड स्लो स्टर्न में, बत्ती हरी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर नीचे फिर वो करेंगे स्लो अहेड, मतलब पहले डेड स्लो अहेड, फिर स्लो अहेड। ठीक है, इस प्रकार से फुल अहेड तक लेके जाएंगे। ऐसे ही वो डेड स्लो स्टर्न, ठीक है, फुल स्टर्न तक ले जाएंगे। तो पहले वो नीचे से वो करते हैं, लाइट ब्लिंक होती है हमारे टेलीग्राफ पे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो नीचे से बदलते हैं, फिर हमारी लाइट ब्लिंक करती है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये होता है टेलीग्राफ कंट्रोल। टेलीग्राफ कंट्रोल मतलब जो भी ऑर्डर इंजन रूम वाले दे रहे हैं हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतना सा होता है टेलीग्राफ टेस्ट। ठीक है, एक बार मैं अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूं। Engine room will give you telegraph control accepted from bridge. After that, call engine room and ask if you can try out engines. If they say yes, then give a head kick. Take the telegraph to half a head. Now read the RPM. RPM should be changing. ठीक है ना, गुड़ 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 इंजन ऑन हो गए और आरपीएम इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हैं। डू इट ओनली फॉर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के लिए ही करें। नाउ ब्रिंग द टेलीग्राफ बैक टू स्टॉप इंजन, टेलीग्राफ स्टॉप इंजन पे ले आए। नाउ गिव अ स्टर्न किक। अ स्टर्न किक कैसे देते हैं? टेक द टेलीग्राफ टू हाफ अ स्टर्न ओनली फॉर 5 सेकेंड्स। अब इंजन भी गड़गड़ कर रहा है और आप उस पे भी देख रहे हैं, आरपीएम भी देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। रीड द आरपीएम, इट शुड बी चेंजिंग। नाउ ब्रिंग द टेलीग्राफ बैक टू स्टॉप इंजन। काम खत्म। ये सारे चेक्स होते हैं बिफोर पायलटेज, बिफोर डिपार्चर। ठीक है जी। अब जहाज पे आ गया है पायलट, अब क्या क्या कार्य करते हैं? सबसे पहले जहाज पे पायलट को आप लेके आते हैं। यदि आप नहीं लेके आते तो डेक कैडेट लेके आएगा, जो भी लेके आएगा एस्कॉर्ट करके लेके आएगा। एस्कॉर्ट करते हैं पायलट को डेक से लेके ब्रिज तक। ठीक है, अब उसको कभी भी आप अकोमोडेशन के अंदर से मत लेके आए, बाहर से लेके आए, ब्रिज विंग से। ठीक है ना, कोविड चल रहा है। जैसे कप्तान आए उसे आप दें पायलट कार्ड और पायलट चेकलिस्ट। ठीक है, उससे पूछें, हाँ जी सर, चाय कॉफी नाश्ता क्या लेंगे? अब स्विच ऑन नेविगेशन लाइट्स। नेविगेशन लाइट सब चला दें, जैसे ही आ जाए चला दें नेविगेशन लाइट। स्विच ऑफ डेक लाइट्स एंड ब्रिज लाइट्स। ठीक है, ब्रिज पे भी लाइटें जली होंगी, ब्रिज लाइट्स को बंद करें, डेक लाइट्स को बंद करें। स्विच ऑन रेडार्स। रेडार अभी आपके स्टैंड बाय मोड पे थे, अब जैसे ही आ गया पायलट, उन्हें स्विच ऑन कर दें। स्विच ऑन रेडार व्हेन ऑल कास्ट ऑफ। ठीक है ना, जब ऑल कास्ट ऑफ हो जाए कि सारी रस्सियां हट गई हैं, टग्स लगी हुई हैं। ठीक है, टग्स अभी भी लगी हुई हैं लेकिन रस्सियां सारी कास्ट ऑफ हो गई हैं, मूरिंग्स हट गई हैं। इस समय पे आप चला सकते हैं रेडार। अपडेट स्टेटस इन AIS एज अंडरवे
यूजिंग engines, जब ऑल कास्ट ऑफ हो जाए, ठीक है, पायलट आपके साथ होगा, पायलट आपके साथ ऑल कास्ट ऑफ करवाएगा। जैसे ही ऑल कास्ट ऑफ हो जाता है, आपको रेडार चलाना होता है, आपको AIS पे अपडेट करना है स्टेटस, नेविगेशन स्टेटस एज अंडरवे यूजिंग engines। स्विच ऑन SSB। SSB क्या होता है? MFHF। MFHF को ऑन कर दें। याद रखें, जब भी आप पोर्ट में होते हैं, पोर्ट में आप हमेशा स्विच ऑफ कर देते हैं SSB को। पुट VHF ऑन हाई पावर। VHF को हाई पावर पे डालें। याद रखें, जब भी आप पोर्ट में होते हैं, बंदरगाह पे होते हैं, तो VHF कौन सी पावर पे होता है? लो पावर। स्विच ऑन कोर्स रिकॉर्डर। कास्ट ऑफ होने पे स्विच ऑन कोर्स रिकॉर्डर। कहीं रिकॉर्डर ऑन ही करना भूल गए। एडजस्ट डिमर्स ऑफ ब्रिज इक्विपमेंट। ठीक है, ब्रिज इक्विपमेंट के डिमर अब आप एडजस्ट करें। ब्रिज इक्विपमेंट के आप सारे डिमर्स देख लेते हैं, उसके बाद आप अक्सर भूल जाते हैं ब्रिज विंग पे भी है कोई इक्विपमेंट्स, ब्रिज विंग पे भी कोई रिपीटर है कि नहीं, RPM इंडिकेटर वहां पे भी है ना, रडर एंगल इंडिकेटर वहां पे है या नहीं है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता, RPM इंडिकेटर कभी कभी होता है बाहर, कभी कभी नहीं होता। जो भी इक्विपमेंट रिपीटर ब्रिज विंग पे बाहर हैं, उन पे भी ध्यान केंद्रित करें, उनका भी जो डिमर है बढ़ाकर रखें। तो ये सब हो गया जब आपके पायलट आ गए हैं। ठीक है, अब मैन्यूवरिंग के समय में क्या क्या करना है? मैन्यूवरिंग के समय में डू टेलीग्राफ ऑर्डर एज पर मास्टर्स पायलट्स इंस्ट्रक्शंस। देखिए, पायलट जब आ जाता है फिर तो अपनी टेंशन ही फ्री हो, फिर तो पायलट संभालेगा, कप्तान संभालेगा। हमें क्या करना है? अपने आप करेंगे। वो बोलेंगे पोर्ट स्टारबोर्ड, हार्ड स्टारबोर्ड, जो भी वो बोलते हैं वो अपना हेल्म्समैन कर देगा। ये भी साहब होंगे, स्टीयरिंग कर रहे होंगे, वो करते रहेंगे जैसे जैसे वो कहेंगे। हमें क्या करना है? डू टेलीग्राफ ऑर्डर एज पर मास्टर्स पायलट इंस्ट्रक्शन। टेलीग्राफ तो हम ही करना है ना, डेड स्लो अस्टर्न वो जब बोलता है तो हमें भी बोलना होता है। वहां से पायलट बोलेगा डेड स्लो अस्टर्न, ठीक है, यहां से हम बोलेंगे डेड स्लो अस्टर्न सर, और डेड स्लो अस्टर्न कर देंगे। करते ही बेल बुक में लिख देना है, ठीक है ना, बेल बुक में लिखना मत भूलना। Whenever you pass any boy, log it in bell book। बेल बुक में लिखना होता है जब भी किसी बॉय को पास किया, ठीक है, किसी भी बॉय को पास किया, लिखो फलाना बॉय एंड बॉय पास्ट, उसका टाइम लिखो और कितनी डिस्टेंस पे पास किया वो भी लिखो। When you pass or arrive any waypoint, log it in bell book and inform VTS as required। कोई खास वे पॉइंट से गुजरते हो ना, तो एक तो उसका समय लिखो, ठीक है, बेल बुक में, और लिखो इतने बजे 0430 आवर्स पास्ट वे पॉइंट अल्फा, ठीक है। और कभी कभी VTS के निर्देश होते हैं कि फलाना वे पॉइंट पास किया तो उन्हें सूचित करें, तो ध्यान रखें, पास कर दिया सूचित करना भूल ही गए। Plot the position on PPI, position plotting as per PPI, position plotting interval। भाई बाकी सारी नेविगेशन तो पायलट मास्टर कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर भी कर रहा है, पायलट भी कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? पोजीशन तो प्लॉट करनी है ना। और जब पायलट एज के दौरान तो बहुत छोटे समय पे करना होता है, 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में, है ना। तो ध्यान रहे, प्लॉट करते रहो पोजीशन। अगर एक्डिस है तो एक्डिस पे करते रहो, पेपर चार्ट है पेपर पे करो, अगर दोनों है तो दोनों पे करो। याद रखें, पायलटेज के दौरान टेरेस्ट्रियल फिक्स लेने की कोशिश करें, GPS से पोजीशन ना डालें। कोई लैंडमार्क दिख रहा है, लैंडमार्क से पोजीशन मारने की कोशिश करें, टेरेस्ट्रियल फिक्स लेने की कोशिश करें पायलटेज के दौरान। फिल GPS लॉग एज पर रिक्वायर्ड इंटरवल। GPS लॉग तो भरनी होती है ना, अधिकतर आधे घंटे के इंटरवल में ही भरनी होती है।
तो उसका भी ध्यान रखें विशेष तौर पे, भूल ही ना जाए। आफ्टर बर्थिंग क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। देखिए जैसी बर्थिंग हो गई टेंशन ही खत्म सारी, टेंशन खत्म है, लेकिन सजगता तो अपनानी है। क्या क्या किस प्रकार से सजगता अपनानी है। स्टैंड बाय द रेडार्स, रेडार को स्टैंड बाय मोड पे डालना है, ट्रांसमिटिंग मोड में ना हो। स्विच ऑफ एसएसबी, एसएसबी क्या होता है, एमएफएचएफ, एमएफएचएफ को स्विच ऑफ कर दो। पुट वीएचएफ ऑन लो पावर, वीएचएफ को लो पावर पे डाल दिया, नहीं तो हाई पावर में होता है हमेशा। स्विच ऑफ कोर्स रिकॉर्डर, कोर्स रिकॉर्डर का काम ही क्या बचा, कुछ नहीं ना, बर्थ पे आ गए, कोई काम नहीं है, उसको ऑफ करो। अपडेट वेसल स्टेटस ऑन एआईएस, एआईएस पे स्टेटस भी तो, नेविगेशन स्टेटस बदलना नहीं पड़ेगा, उसको बदलो। मूवर्ड ऑन जेटी, तो ये सारी चीजें थी जिसकी आपको सजगता अपनानी है। यहां पे ही आपको कप्तान आपकी गर्दन पकड़ता है जब आप पायलटेज के दौरान गड़बड़ करते हो, कुछ करना भूल जाते हो, कुछ इक्विपमेंट को लगाना भूल जाते हो। कभी कभी सेकंड मेट भी आपको डांटता है कि यार बर्थिंग हो चुकी, बर्थिंग हो गई है, आपने वीएचएफ को लो पावर पे नहीं किया, आपने एसएसपी ऑफ नहीं किया, रेडार्स स्टैंड बाय पे नहीं डाले। ये सारी चीजों का ध्यान रखो, कोई ऐसी बात ना आए, आप नजरों में ना खटकने लग जाओ। पहले 3 महीने जहाज में अति आवश्यक होते हैं, इन 3 दिनों में ही ये लोग आपको जज करते हैं, जितने भी अफसर हैं, कप्तान हैं, सब लोग आपको जज कर रहे होते हैं, आपको आपका मूल्यांकन कर रहे होते हैं। अगर इन 3 महीनों में आपने डट के मेहनत दिखाई ना, और कम से कम गलतियां करी, सब कुछ सजगता से किया, चित्त को जगा के रखा, तो इन 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी रिपोर्ट भी एक तो अच्छी भेजेगा, और उनके मन में ना एक वे विचार बना लेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति को काम आता है, ये व्यक्ति कामचोर नहीं है, इस व्यक्ति पे भरोसा किया जा सकता है। तो ऐसी धारणा बना लेते हैं अफसर एवं कप्तान पहले 3 महीनों में। पहले 3 महीने जादुई होते हैं, पहले 3 महीने डट के काम करें, उसके अगले 6 महीने काम ही ना करें, धक्का करें, बस धक्का। ये चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। तो कृपया थर्ड मेट्स गाइड पूरी श्रृंखला देखें, हर एक इसका भाग देखें, हर एक कड़ी में कुछ ना कुछ आपको काम का मिलेगा, जिससे भविष्य में आपकी नौकरी बच सकती है, जिससे भविष्य में आपका पोर्ट स्टेट कंट्रोल पास होगा, आपकी ब्रिज पे पायलटेज अच्छी होगी, और कम से कम गालियां आप खाएंगे कप्तान से। तो उम्मीद करता हूं आप इससे कुछ सीखे होंगे। यदि अभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई शंका शेष हो, कोई प्रश्न आपके मन में हो, कोई दुविधा आपको हो, मुझे संपर्क करें, YouTube कमेंट्स में टिप्पणी करें, यहाँ पे प्रश्न करें, मैं उत्तर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप, YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी सब कुछ आपको उपलब्ध है। मैं सदा आपकी सेवा में हाजिर हूं। बस मेरा इतना ही आग्रह है कि कोई सवाल है आप YouTube कमेंट्स में पूछें। YouTube कमेंट्स में जब आप पूछते हैं तो सभी व्यक्ति इसे देख सकते हैं, सभी दर्शक इसे देखते हैं, तो पूरी कम्युनिटी को फायदा होता है। आप प्रश्न लिखते हैं, मैं उत्तर लिखता हूं, तो सभी को उत्तर प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरा आग्रह होता है आप YouTube कमेंट्स में ही अधिक से अधिक मुझसे पूछें। निजी तौर पे संदेश फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे तभी भेजें जब कोई आपातकालीन स्थिति हो, कोई निजी बात हो जो आप सबके सामने नहीं रख सकते। आप अवसाद में चले गए, आपके पैसे कोई खा गया, फ्रॉड आपके साथ हो गया, आपको कोई बुली कर रहा है, चीफ ऑफिसर हरासमेंट कर रहा है, कंपनी वाले आपको आपकी तनख्वाह नहीं भेज रहे, इस प्रकार की समस्या जब आती है तो आप निजी रूप में मुझे संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा कृपया YouTube कमेंट्स में ही आप मुझसे पूछें। If you really can't handle my Hindi and would like me to make such videos in English, please do let me know in the comment section down below. La Marina Mercedes no el pan. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra, yo me voy estrellas y la luna, ellos dicen dónde voy. Saurabh Bhatt, out.